सब कुछ किस्मत से नहीं मिलता, सब कुछ किस्मत से नहीं मिलता, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है मेरे भाई, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। तो कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर्सपेक्टिव्स में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम से सीधा लड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसमें से कौन सा ऐसा दर्पण है जिसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वह ऋणात्मक होता है। तो यहाँ से आपको एक चीज और याद रहेगा कि यदि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसका मतलब है कि उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा वह धनात्मक होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है, यानी कि एफ और आर में क्या संबंध है। तो आप पढ़े होंगे क्लास 10th में अपने बुक में या अपने नोट में देखे होंगे कि एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन नंबर बी में एफ बराबर r/2 है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि दोष के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। सामान्य दृष्टि जो होता है, सामान्य देखने का दृष्टि जो होता है, उसके लिए स्पष्ट देखने का न्यूनतम दूरी क्या है। तो ऑप्शन ए में है 25 मीटर, ऑप्शन बी में है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है 25 मिलीमीटर, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। आपको मीटर और सेंटीमीटर में कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है कि स्पष्ट देखने का न्यूनतम दूरी जो होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग रंग यानी कि वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। यानी कि श्वेत प्रकाश जो प्रिज्म से गुजरने के बाद अपने 7 अवयवी रंगों में टूट जाता है, तो उसमें से कौन सा रंग है जो गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है बैगनी, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है लाल और ऑप्शन डी है पीला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, मनुष्य के आंख का रेटिना जो छवि बनाता है वह कैसा होता है। तो ऑप्शन ए में है आभासी और सीधा, ऑप्शन बी में है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी में है आभासी और उल्टा, ऑप्शन डी में है वास्तविक और सीधा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन ए में है प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी में है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी में है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आकाश का रंग जो नीला होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। इनमें से कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण, सी में है उत्तल दर्पण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि चूंकि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए दाढ़ी बनाने में भी इसी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि दाढ़ी बनाने में या हजामत के कार्य में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि दाढ़ी बनाने में या हजामत के कार्य करने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें से कौन सा लेंस है जो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है समतल लेंस, ऑप्शन बी में है अवतल लेंस, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। यह जो है यदि कोई कंफ्यूज हो रहा है कि समोत्तल लेंस क्या है, तो देखिए यहाँ पे समतल लेंस और उत्तल लेंस जो मिला रहता है, तो दोनों लेंस जो रहता है तो उसे हम लोग समोत्तल लेंस कहते हैं ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए नौवां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। ऑप्शन ए में है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी में है मोटर, सी में है जनरेटर और डी में है वोल्ट मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए में ऑर्स्टेड ने, ऑप्शन बी में है फ्लेमिंग में, ऑप्शन सी में है आइंस्टीन, ऑप्शन डी में है मैक्सवेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैक्सवेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप यदि अभी तक भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, ऑप्शन ए में है वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है कूलम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। और विभवांतर कहते हैं तो याद रखिएगा कि दो विभवों के बीच के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट हो जाता है, यह आपको याद रखना है। अब देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। कौन सा संयोजन करने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो ऑप्शन ए में है श्रेणी क्रम संयोजन से, ऑप्शन बी में है समांतर क्रम संयोजन से, ऑप्शन सी में है श्रेणी एवं समांतर दोनों से, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोध का मान जो बढ़ेगा वह श्रेणी क्रम संयोजन से बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए में है काल्पनिक, ऑप्शन बी है वास्तविक, ऑप्शन सी है वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय बल रेखा का प्रकृति जो होता है वह काल्पनिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन ए में है 0.36 गुने 10 के पावर 10 जूल, ऑप्शन बी में है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल, ऑप्शन सी में है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है कोयला से प्राप्त ऊर्जा, ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि नाभिकीय ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह सौर ऊर्जा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इसमें से कौन सा लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है अवतल एवं उत्तल दोनों को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे चूंकि अपसारी लेंस का बात हो रहा है तो अपसारी लेंस को हम किस लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 17वां नंबर है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण यानी कि रंग कौन सा है। तो ऑप्शन ए में है लाल, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है हरा, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है वह लाल, नीला, हरा सब है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो ऑप्शन ए में है कॉर्निया, बी है पुपिल, सी है रेटिना, और डी है आइरिस। तो नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वह आइरिस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन है कि 1 HP बराबर होता है, 1 HP बराबर होता है। ऑप्शन ए है 746 वाट, ऑप्शन बी है 760 वाट, ऑप्शन सी है 780 वाट, और ऑप्शन डी है 550 वाट। तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आज का आखिरी और 20वां नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण जो होता है वह कौन होता है। तो ऑप्शन ए में है परमाणु, बी है आयन, सी है प्रोटॉन, और डी है इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ है इस टॉप 20 ऑब्जेक्टिव में से, ठीक है ना। मिनिमम 15 ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए, 15 सही है फिर आपका तैयारी लगभग मिला जुला के ठीक है। तो बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने स्कूल और कोचिंग के ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।